जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो थोड़ा सा एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, एक आचार्य और उसके अनुयायी को लेकर। और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम अपने पास आए वो लोग जो हम पे भरोसा करके आ रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं या क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बात इतनी सी है कि एक व्यक्ति जो आचार्य है, उसके पास एक व्यक्ति आता है और उसे कहता है कि वो और उसकी पत्नी ने डिसीजन लिया है कि वो कोई बच्चा नहीं चाहते, वो अपनी जिंदगी को अकेले जीना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी जिंदगी दीजिए, आपकी मर्जी है। और सिर्फ आपकी मर्जी का मतलब ये नहीं कि आपकी मर्जी, ईश्वर ने भी आपको फ्रीडम दिया है। आप चुनिए, चुनने का अधिकार बिल्कुल आपके पास है। तो आपने चुन लिया, बात यही खत्म नहीं हो जाएगी कि आपने जो सोचा, जो समझा और उसे सही मान के, अपने लिए बेहतरीन मान के आपने जो चुना होगा, वो हमेशा व्यक्ति बेहतरीन के लिए चुनता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो मेरी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। एक बात ध्यान रखना, जब मैं जिंदगी कह रहा हूं तो वो इस समय की बात नहीं कर रहा मैं, कि सिर्फ इस समय मेरा डिसीजन बहुत बेहतरीन है। जब आप पैदा हुए और जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, पूरी जिंदगी को मैं जिंदगी कह रहा हूं। आपके डिसीजन तो हो सकता है आज के संदर्भ में, आज आपके पास बेहतरीन साधन है, बेहतरीन सुविधाएं हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपके डिसीजन आज बेहतर वही होंगे जो आज है। और पूरी जिंदगी रहेंगे ये साधन। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ये साधन, ये सुविधाएं, ये सारी चीजें आप रोक सकते हैं, हो सकता है इससे बहुत बेटर कर लें, लेकिन एक चीज आप कभी नहीं रोक पाएंगे। लाख कोशिशों के बाद आपका विज्ञान, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी जानकारियां, आपका ज्ञान, जो कुछ भी आपके पास है, वो इस चीज को नहीं रोक पाए। जैसे वो जानते हैं आपके नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब 5 साल के थे तो उस 5 साल की उम्र को नहीं रोक पाए। आप जब 10 साल के थे तो उस उम्र को नहीं रोक पाए, और जब आप 21 साल के हुए तो उस उम्र को भी नहीं रोक पाए। और हैरानी की बात यह है कि ये कब आई और कब चली गई आपको पता भी नहीं चला। उस चीज के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीऊं, क्योंकि आज सिर्फ यही जरूरतें हैं आपकी। एकाकीपन, एकांत, अपना जीवन, अपनी खुशियां अपने हिसाब से जीवन को आइडेंटिफाई करना। लेकिन मेरे दोस्त, कब तक? ये तो मेहमान है जिसके लिए आप पूरी जिंदगी की ठेकेदारी दे रहे हो, जिसे तो जाना है। ये जो खुशियां हैं, ये जो एंजॉयमेंट है, ये सब निकल जाएगा। हाँ, वो जरूर है कि आप उसे थोड़ा लंबे समय तक रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, 45 के बाद 50 तक आप उसे लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका जीवन साथी और आप इससे निर्वृत्त हो जाएंगे। मतलब आप नहीं छोड़ेंगे उसे, वो आपको छोड़ के जाएगा। और जो आपको छोड़ के जा रहा है 50 की एज में या 55 की एज में, आप उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं पूरी जिंदगी का। अब क्या होगा? अब होगा ये कि आप इसी डिसीजन पे, और ये जो आचार्य आपके साथ खड़े हैं और जो ये कह रहे हैं कि नहीं तुमने बेहतरीन काम किया है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, तो उनको छोड़ दो, वो तुम्हारे कभी साथी नहीं हो सकते, कभी दोस्त नहीं हो सकते, जो तुम्हारे डिसीजन को गलत बता रहे हैं। तब आप इसी आचार्य को गालियां दोगे, इसी आचार्य को रो, तब आप अपने डिसीजन पर रोएंगे। और मैं ये बात कोई वैसे ही नहीं कर रहा, किताब में पढ़ के नहीं कह रहा, ना आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं, ना दुखी करने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिंदगी को एक छोटा सा बच्चा
नहीं जानता। जिंदगी को जानने वाला आपकी उम्र से बड़ा ही होगा। तो क्या आपके पास ऐसी उम्र के लोग नहीं हैं? क्या आपको नहीं पता कि जो आज आपका हाल है वो कल इनका भी था? तो वो वहां तक कैसे पहुंच गए और आपको कैसे लगता है कि वहां तक आप नहीं पहुंचोगे? तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। आज आपके पास इतना बेहतरीन क्लाइमेट है, बाहर का नहीं अंदर का कह रहा हूं मैं, जवानी का, जोश, शक्ति, प्रेम, आदर्श, बहुत सारी चीजें आपके पास है। उनके पास भी थी, उन सबके पास थी, करोड़ों अरबों लोग। और जिन्हें आप वैज्ञानिक, डॉक्टर और बड़ी बड़ी शक्तियां मानते हैं ना, वो तो आज है भी नहीं, इसी परिवर्तन की वजह से। तो मेरे दोस्त, आप डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन आप भावुकता में मत लीजिए, डिसीजन आप आवेश में मत लीजिए। आप डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आप डिसीजन अगर अपने लिए ले रहे हैं तो फिर भी जरूरत है कि आप जान पाएं कि ये आप कौन हैं। अगर ये शरीर है, आप इस शरीर की वजह से आप अपने आप को मान रहे हैं, तो ये 10 साल बाद, 20 साल बदल जाएगा दोस्त। जो आज ये इच्छाओं के लिए प्रफुल्लित हो रहे हो ना आप, ये इच्छाएं आपको नहीं मिलेंगी, ये ताजगी, ये महक आपको नहीं मिलेगी। फिर आपको जरूरत पड़ेगी परिवार की, दोस्तों की, लोगों की जरूरत पड़ेगी। और वो आप जैसे नहीं होंगे आज, जैसे आज हैं, अरे हाँ यार यही लाइफ है, ये शानदार चीज है। वो 40 वाले होंगे जो कहेंगे यार कुछ नहीं, हाँ यार कोई बैठता नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, दुनिया कैसी हो गई है, दुनिया तो देखो कोई किसी को देखता नहीं, सुनता नहीं, पहचानता नहीं, हम 10 दिन से अकेले हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। और जिसके लिए आपने डिसीजन लिया, उसकी कंडीशन मैं नहीं बता रहा, ना मुझे बतानी चाहिए, मैं सिर्फ आपकी कंडीशन बता रहा हूं। जिसने सवाल किया था, जिसने कहा था बड़े गर्व से, और उस आचार्य को बता रहा हूं जो आपके साथ खड़ा था कि नहीं नहीं बहुत बेहतरीन डिसीजन है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो समझो कि आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है। ऐसे लोगों को छोड़ दो, परवाह मत करो। तो मेरे दोस्त, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपकी वजह से, क्योंकि एक सवाल उठा मेरे मन में, मैं उन तमाम लोगों को भी कहना चाहूंगा जो वीडियो देखते हैं, आपके डिसीजन आप जल्दबाजी में मत लीजिए। और अगर शरीर के लिए डिसीजन ले रहे हो तो फिर तो व्यापक शरीर के लिए लेना। आप बालों के लिए पूरे शरीर को कुर्बान नहीं कर सकते, आप एक हाथ के लिए पूरे शरीर को कुर्बान नहीं कर सकते। हमारे प्रकृति ने कुछ पार्ट बनाए हैं जीवन के। 1 से 10 साल तक के बच्चे का एक अलग जीवन है, उसके अलग सपने हैं, अलग ख्वाहिशें हैं। 10 से 20 साल तक के बच्चे की अलग ख्वाहिशें हैं, अलग जीवन है, अलग जरूरतें हैं। 20 के बाद अलग जरूरतें हैं, 30 के बाद अलग, 40 के बाद अलग। तो जब डिसीजन लो ना, तो जान लेना कि जो आज आप हो 10 साल बाद नहीं रहेंगे। और ये डिसीजन जो आप इस शरीर के लिए ले रहे हैं, ये सब बेमानी हो जाएंगे। तो अध्यात्म यही है, आपको आपके बारे में खुद जानना है, किसी और से नहीं। कोई और आपको नहीं बताएगा कि आप कौन है, क्या है। आपके आसपास लोग नहीं है क्या? आप उनको देख के भी सीख सकते हैं। अपने आप को जानना ही तो अध्यात्म है। लेकिन जब आप अपने आप को भी एक तरफ कर देते हैं और उस मन में भी एक कोना छोटा सा बना लेते हैं कि मेरा ये जीवन है, तब आपको बहुत पछताना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप पछताएं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं, लेकिन फिर भी कहूंगा अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। थोड़ा सा इस पे अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।